बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान के बीच 6 दिन से जंग जारी है और अमेरिका ने ईरान में 9 जगहों पर वार किया, जबकि बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर प्रहार को लेकर खबर है। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन पर हमला। आज से हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी भी शुरू हो चुकी है। अब ईरान के चाबहार पोर्ट पर बमबारी को लेकर खबर है। धमाके के बाद धुएं का गुबार उठा, चाबहार पोर्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी वायु सेना की स्ट्राइक। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं जहां ईरान की चाबहार पोर्ट पर हमले का एक और वीडियो देखिए। बंदरगाह के कंट्रोल टावर पर बमबारी की गई है। अमेरिका की पिन पॉइंट स्ट्राइक। अमेरिकी हमले से चाबहार में भीषण तबाही। ईरान अमेरिका पर वार करने के लिए जिन पोर्ट से ऑपरेट करता है उन्हें टारगेट अमेरिका कर रहा है। यह बंदरगाह के कंट्रोल टावर पर बमबारी के बाद की तस्वीर है। अमेरिका की तरफ से की गई स्ट्राइक, चाबहार में मची भीषण तबाही। पोर्ट पर हमले की एक और तस्वीर देखिए। आईआरजीसी की मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट किया गया। अमेरिकी स्ट्राइक से पोर्ट पर हड़कंप मच गया। ईरान के चाबहार पोर्ट पर बमबारी की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जहां न सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक बल्कि अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स पर स्ट्राइक, बल्कि चाबहार पोर्ट पर लगे सिस्टम्स को भी टारगेट किया जा रहा है। कंट्रोल टावर पर बमबारी के बाद यह तस्वीर सामने आई है। आईआरजीसी की मिलिट्री फैसिलिटी को भी टारगेट किया गया। एक तरफ हमले हो रहे हैं, वहीं इसी युद्ध के बीच ईरान हजारों मिसाइल बनाने में भी जुटा हुआ है। बड़े पैमाने पर अटैक ड्रोन के प्रोडक्शन को लेकर खबर है। अमेरिका इजराइल जंग से सबक लिया है, मुश्तबा के मिलिट्री सलाहकार ने खुलासा किया। अब यूएस इजराइल के खिलाफ ईरान की तैयारी को लेकर दावा क्या किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से तनाव के बीच ही ईरान सैन्य आकलन में भी जुटा हुआ है और ईरानी सेना अपनी कमियों को दूर करने में जुटी है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत कई गुना बढ़ेगी। बड़े पैमाने पर मिसाइलों ड्रोन के प्रोडक्शन को लेकर दावा किया जा रहा है। यूएस इजराइल से निपटने के लिए युद्धाभ्यासों की भी संख्या बढ़ेगी। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, ईरान जानता है कि वो कुछ अचीव तो नहीं कर सकता, हार वो मानने वाला नहीं है। वो इस स्तर पर तैयारी कर रहा है कि वो अमेरिका पर न सिर्फ दबाव बनाए, बल्कि गल्फ में जहां जहां अमेरिका है उसे सक्सेसफुली टारगेट कर सके। यानी वो सिर्फ अमेरिका को उलझाए रखना चाहता है, थकाना चाहता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान तो अमेरिका लड़ने गया नहीं है, बल्कि अमेरिकी फौज ईरान को घेरे हुए है। तो ईरान की मजबूरी यह है, ईरान को तो हर हालत में खुद को बचाना है, सरवाइव करना है, और इसलिए ईरान पूरी ताकत से अमेरिकी बेसिस पर अटैक कर रहा है ताकि वो लोग ईरान पर अटैक करना छोड़ दे, जो बहुत वाजिब बात है। दुनिया का कोई भी मुल्क होता तो वो यही करता। हाँ, ईरान और बाकी मुल्कों में अंतर है कि बहुत से मुल्क सरेंडर कर जाते हैं, बहुत से मुल्क लड़ने से मना कर देते हैं। वेनेजुएला जैसे मुल्क ने अपने राष्ट्रपति के किडनैपिंग के बाद भी अमेरिका के सामने कुछ भी करने से इनकार कर दिया, बल्कि अमेरिका की शर्तों पर घुटने टेक दिया। ईरान ने वो सारी बातें नहीं मानी। लेकिन हाँ, बात यह है कि देर सबेर अमेरिका पूरी ताकत के साथ अपने तमाम जो सहयोगी देश है, चाहे वो नाटो के मुल्क हो, इजराइल हो या खाड़ी देश हो, उन सब के साथ मिलकर ईरान पर अटैक करेगा। तो ईरान खुद को कब तक बचा पाएगा, ये देखने वाली बात है। नोएडा के ममूरा में भीषण आग लगी है। आग में 50 परिवार फंसे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक से स्पार्किंग हुई और उसके बाद ये भीषण आग लगी है। स्कूटी चार्जिंग के दौरान लगी आग और इस आग में 50 परिवार फंसे हैं। ये आपको बता दें, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है नोएडा से, और नोएडा में ही किस तरीके से स्कूटी चार्जिंग के दौरान आग लगी है। ममूरा में ये भीषण आग लगी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है न सिर्फ इस आग पर काबू पाना, बल्कि इस आग में फंसे 50 परिवारों को सुरक्षित निकालना। इलाके की ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, देखिए इलाके में कैसे इन गलियों की तस्वीरों के सामने आने के बाद साफ नजर आ रहा है कि हड़कंप मचा हुआ है। लोग ऊपरी मंजिल पर हैं और लोगों के कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि इमारत के इस ऊपरी हिस्से में कैसे सफेद धुएं का गुबार है। खबर फिलहाल जो शुरुआती इस भीषण आग को लेकर आ रही है, उसके मुताबिक स्कूटी चार्जिंग में
ये स्पार्किंग हुई और इसी आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। यानी हुई स्पार्किंग सेक्टर 58 में, लेकिन आग का दायरा इस कदर बढ़ चुका है कि 50 परिवार यहां पर फंसे हुए हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, तस्वीरें हमारे सामने है, हुआ क्या शुरुआती जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुम्मुरा गांव के अंदर एक इमारत है जिसमें एक बताया जा रहा है नीचे इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी हुई थी और उसी में अचानक से स्पार्किंग हुई और उसके बाद आग लगी स्कूटी के अंदर और आग की चपेट में पूरा घर आ गया, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोग उस वक्त मौजूद थे। 50 लोगों को अब तक रेस्क्यू कराया जा चुका है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो इलाका है, जो गली है, बेहद सक्रिय है, तो ऐसे में फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। अभी भी जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोगों की मदद से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये कोई रेजिडेंशियल एरिया है क्या? यहाँ पर आप कह रहे हैं इतने लोग एक ही इमारत में थे क्या? 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 50 परिवार जिस तरीके से फंसे हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंशियल इलाका है और बताया जा रहा है कि एक मकान है जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग किराए पर रहा करते थे और तकरीबन 50 के करीब ऐसे लोग थे जिनको फिलहाल रेस्क्यू करा लिया गया है। 2 लोगों की जान जाने की खबर अभी तक सामने आई है, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग को फैलने से रोक जरूर दिया गया है, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। किसी तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जो धुआं लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है उसको खत्म किया जा सके। जी, हालांकि ये इमारत के पिछले हिस्से से सामने आ रही तस्वीर जितेंद्र इस वक्त हम देख रहे हैं और आग का ये जो धुएं का गुबार ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है ग्राउंड फ्लोर पर ये आग पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी इमारत एक के बाद एक जो फ्लोर थे वो पूरी तरीके से जलने लगे और उसके बाद ही लोग जब फंसे तो किसी को बालकनी से नीचे उतारा गया, किसी को लैडर सीढ़ियां लगाकर उतारा गया। कुछ लोग ऐसे थे जो पड़ोस की छत से नीचे उतरे हैं। तो जो स्थानीय लोग थे, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही उन्होंने काफी लोगों को बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अंदर कोई फंसा हुआ नहीं है। जो तमाम लोग अंदर थे उनको बाहर रेस्क्यू करा लिया गया है। 2 लोगों की हालांकि जान जाने की खबर आ रही है, क्योंकि जैसे ही जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो अस्पताल में 2 लोग ऐसे थे जिनकी कंडीशन काफी सीरियस थी और उन्हें इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लेकिन अभी आप ये खबर दे रहे हैं इस वक्त जितेंद्र की सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, 50 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं कि 50 लोग ऐसे थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है और अभी भी जो आग है उस पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। स्थानीय लोगों ने काफी हिम्मत दिखाई है, किसी तरीके से आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने 50 लोगों को अंदर से रेस्क्यू किया है। बड़ी संख्या में लोग इस इमारत में रह रहे थे, किराए के कमरे यहाँ पर दिए गए थे और जो तमाम तरह की अनियमितताएं थी वो भी यहाँ सामने आई है, लेकिन वो अब घटना के बाद जांच का विषय है। जी जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें बता रहे हैं कि इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही प्राथमिकता है कि इमारत के आसपास और इमारत में फंसे लोगों को निकाला जा सके। 2 लोगों की इसमें झुलसने से मौत हो चुकी है, 50 लोगों को बचाया गया है। आसपास जितने भी लोग थे उन्हें इस बीच कोशिश की गई कि इलाके से दूर भेजा जा सके। लेकिन जो इलाके की तस्वीरें सामने आई हैं जितेंद्र, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसी सिचुएशन में होती है कि कैसे फायर ब्रिगेड की टीम्स यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि संकरी गलियां हैं और संकरी गलियों के बीच बनी इस इमारत में क्या हुआ था उस वक्त, अभी तक की जांच के बाद क्या पता लग पाया? जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में बेहद बड़ी चुनौती थी। जिस तरीके की सकरी गलियां हैं, पतली पतली गलियां थी, तो उनके बीच में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो पहुंच नहीं पाई। तो ऐसे में जो फायर टेंडर के जो पाइप थे उनको किसी तरीके से लंबा किया गया और जोड़कर और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि कोशिश ये थी कि सीढ़ियों के जरिए लोगों को नीचे उतारा जा सके, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी, जो सीढ़ियां थी, वो अंदर तक नहीं पहुंच पाई और इसकी सबसे अहम वजह थी कि उस इलाके का बेहद सकरा होना, वहां पर गलियां बेहद सक्रिय होनी। लेकिन स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर, स्थानीय पुलिस ने वहां पर हिम्मत का काम दिखाया और जो तमाम लोग अंदर फंसे हुए थे उनको किसी तरीके से अंदर से रेस्क्यू किया। जी और जितेंद्र, ये भी क्या कंफर्म हुआ कि क्या स्कूटी चार्जिंग में स्पार्किंग हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए स्कूटी चार्जिंग के अंदर लगी हुई थी और उसी दौरान अचानक से पहले स्पार्किंग होती है स्कूटी के अंदर, शॉर्ट सर्किट होता है और उसके बाद स्कूटी अचानक से धू कर जलने लगती है। स्कूटी के आसपास काफी बड़ी संख्या में वहां पर वाहन और खड़े हुए थे, जिनके अंदर एक के बाद एक आग लगती चली गई और उसके बाद आग पूरी इमारत के अंदर फैलती चली गई। तो ऐसे में जो लोग अंदर मौजूद थे किसी तरीके से उनको रेस्क्यू कराया गया और रेस्क्यू कराने के बाद अब
जो लोग थे। जितेंद्र, रोक रही हूँ आपको, एक और तस्वीर सामने आई है क्योंकि आप रेस्क्यू के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं उसी की एक और तस्वीर आई है, क्योंकि अब देखिए इस तस्वीर को देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। कितनी संकरी गलियां कि देखिए एक इमारत से दूसरी इमारत तक जाने के लिए कैसे डंडों के जरिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और देखिए कैसे इस इमारत से लोग सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है पहुंचने के लिए, और इस बीच इस आग पर काबू पाने की प्राथमिकता के साथ साथ कोशिश कि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। ये इलाके की वो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर जरा गौर से देखिए, इमारतें बिल्कुल इतनी नजदीक हैं कि डंडों के जरिए, सीढ़ी के जरिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और देखिए लोगों की सूझबूझ कि वक्त रहते पैनिक ना होते हुए वो किसी तरह से एक बैलेंस बना के एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ जा रहे हैं। ये वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि इलाके में लगी इस आग के बाद जो जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर एक स्कूटी चार्ज हो रही थी। चार्जिंग के दौरान लगी स्कूटी में स्पार्किंग हुई, उसके आसपास जितनी गाड़ियां थी वो सब भी आग की चपेट में आ गई। यही वजह है कि इमारत में ज्यादातर लोग फंसे रहे। जद्दोजहद शुरू हुई, 50 से ज्यादा लोगों को निकालने की कोशिश, लेकिन आसपास इलाके में तब तक हड़कंप मच चुका था। जो ऊपरी मंजिल से ली गई तस्वीर सामने आई है उसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, संकरी गलियों के बीच। और जितेंद्र, ये एक और वाकई हैरान करने वाली बात है, संकरी गलियां, लेकिन इसी दौरान एक इमारत से दूसरी इमारत सीढ़ी और डंडे का सहारा लेकर लोगों ने अपनी जान बचा ली। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे भी, जो आसपास के लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने काफी हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया और देखिए किस तरीके से चौथी मंजिल के ऊपर उन्होंने बकायदा सीढ़ियों के जरिए एक टेम्परेरी कहे तो रास्ता बनाया, सीढ़ियां वहां पर एक पुल बनाया और उस पुल के जरिए लोगों को किसी तरीके से बाहर निकाला। आप देखिए कितना खतरा हो सकता था, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग थे उन्होंने ना सिर्फ सूझबूझ बल्कि काफी हिम्मत दिखाई और वही हिम्मत थी जिसके जरिए जो अंदर फंसे हुए लोग थे वो बाहर निकल पाए। अब इसमें जितेंद्र एक और बात समझ आ रही है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर उस वक्त स्पार्किंग हुई, धमाके जैसा हुआ और आग लग गई, तो लोगों को इस इमारत से एग्जिट का कोई मौका ही नहीं मिला। इसीलिए लोगों ने ऊपरी मंजिल पर शरण ले ली होगी। ये जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ नजर आ रहा है ये तीसरी या चौथी मंजिल है, जहां एक गैलरी से दूसरी गैलरी की तरफ ये लोग जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो जितने भी नोएडा के इस तरीके के गांव हैं वहां पर लोगों ने बकायदा 4-4, 5-5 मंजिला मकान बनाए हुए हैं। उन मकानों के अंदर ये मान के चलिए एक मकान के अंदर 30-30, 35-35 कमरे बनाए हुए हैं और सभी कमरों को किराए पर दिया हुआ है। तो ये बेसिकली एक आमदनी का जरिया बन चुका था वहां लोगों की। और ये इस तरीके बताया जा रहा है जो इमारत थी ये भी इसी तरीके से थी जिसमें कुछ कमरे बनाए गए थे और कमरों को इसी तरीके से वहां पर किराए पर दिया गया था। तो किसी तरीके से जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बेहद सूझबूझ हिम्मत दिखाकर लोगों को बाहर निकाला। ये वो लोग हैं जो कि दूसरी मंजिल से ऊपर फंसे हुए थे, उन सभी लोगों को इस तरीके से रेस्क्यू किया गया एक टेम्परेरी सीढ़ी बनाकर, और उसके बाद उन्हें जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जिनमें से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि सभी लोग अब बाकी जो अंदर बचे हुए थे उनको सकुशल रेस्क्यू करवा लिया गया। आग पर काबू पाया जा चुका है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसका कहना है कि अब जांच का विषय है कि आखिरकार इतनी किस तरीके से इस इमारत को बनाया गया। एग्जिट यहाँ पर सिर्फ एक दिया गया और बड़ी संख्या में जबकि लोग इस इमारत के अंदर रह रहे थे। जी शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने है, नोएडा की ये तस्वीरें हैं और सेक्टर 58 का ये मामला, जहां पर स्कूटी चार्ज करते वक्त स्पार्किंग हुई और आग लग गई। आसपास खड़ी गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आई कि इमारत की ऊपरी मंजिल तक ये धुआं और आग। इस बीच लोग कैसे अपनी जान बचाते नजर आए वो तस्वीर भी आपके सामने। आज एक और बड़ी खबर है जहां सेंटकॉम ने हमलों की तस्वीरें जारी करते हुए दावा किया कि 7 घंटे तक ऑपरेशन चला है और दर्जनों सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया है। यहां तक कि ईरानी जहाजों की नाकेबंदी भी शुरू हो चुकी है। अब IRGC का बहरीन पर पलटवार, जहां बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय है। वहीं कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले को लेकर खबर है। वेयरहाउस पर ईरानी ड्रोन बरसे। हमले के बाद लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ईरान लगातार इन्हें टारगेट कर रहा है और इन हमलों के बाद लगी भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही है। अब जॉर्डन में अजराक बेस पर हमले की तस्वीर। बड़ी खबर यह है कि F-15, F-16 और F-35 के बेस पर अटैक हुआ है। ईरान के कई अमेरिकी MQ-9 ड्रोन्स नष्ट किए हैं। ईरानी सेना IRGC का बड़ा दावा यह है कि जहां से इस क्षेत्र में अमेरिका ऑपरेट करता है उन्हें ईरान
टारगेट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। यही वजह है कि बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में ईरान लगातार ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने कई अमेरिकी MQ-9 ड्रोन्स को नष्ट करने का भी दावा किया है। वहीं ईरान का अमेरिका पर बारूदी प्रहार जारी है। जॉर्डन में ही अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया, उसकी तस्वीर। ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया है, फाइटर जेट के हैंगर पर हमला किया है। और बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू करना चाहते हैं ईरान पर हमला। इजरायल को ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। ताजा ईरानी हमलों से ट्रंप बहुत नाराज है। नेतन्याहू ईरान पर संयुक्त हमला चाहते हैं और संयुक्त हमले पर बहुत जल्द फैसला भी संभव है। फिलहाल एक्सियोस के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पिछले कई दिनों से इजरायल की बड़ी तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा था। आज खबर क्या है? आज खबर है ईरान पर मिलकर यूएस और इजरायल हमला करेंगे, क्योंकि ईरान के हमलों से ट्रंप बहुत खफा है और ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं। जबकि ट्रंप ने पहले इजरायल को हमले से रोका था, अब ताजा हमलों के बीच ट्रंप की सोच बदली है, क्योंकि नेतन्याहू ईरान में दखल देना चाहते हैं। नेतन्याहू ईरान पर संयुक्त हमले के पक्षधर हैं और 28 फरवरी की तरह हमला करना चाहते हैं नेतन्याहू। संयुक्त हमले का फैसला ट्रंप को करना है। फिलहाल बड़ी खबर यह भी सामने आई कि देर रात सिचुएशन रूम में एक बड़ी बैठक हुई। ट्रंप की यह बैठक बहुत मायने रखती है। नेतन्याहू का मकसद क्या है? ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करना, साथ ही इजरायल पर संभावित हमलों का खतरा भी कम करना। इसके साथ ही ईरान से युद्ध, नेतन्याहू की घरेलू राजनीति के भी। POK में बगावत, पाक में कयामत। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के बीच तनाव, जहां रावलकोट में सेना और प्रदर्शनकारियों में टकराव हुआ। पाकिस्तानी रेंजर्स पर विद्रोहियों के हमले की तस्वीरें आई। रावलकोट में एक रेंजर की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं। पाक रेंजर्स पर हमले की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं और सूत्रों का दावा है कि हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब बगावत से घबराए आसिम मुनीर, क्योंकि विद्रोहियों को गोली मारने के भी आदेश दे दिए गए हैं। POK में मुनीर सेना की बर्बरता को लेकर यह खबर। विद्रोह को चलने के लिए गोलीबारी की गई। पाकिस्तान के खिलाफ POK में खुला विद्रोह। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक झड़प की तस्वीरें आई हैं। मुनीर सेना विद्रोही आमने सामने हैं। मुनीर और शाहबाज के खिलाफ सड़क पर उतरे लाखों लोग और POK में हर तरफ आजादी की लोग मांग कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च से घबराई मुनीर की सेना। बड़ी खबर यह है कि POK में विद्रोह को चलने की तैयारी है और अब पाकिस्तानी वायुसेना का एक्शन, जहां वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर भी एक्टिव हैं। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक हेलीकॉप्टर सक्रिय हैं। POK में आवामी कमेटी की अगुवाई में बड़ा विद्रोह, जहां आज रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च है और 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स भी तैनात हैं। आज POK में मुनीर सेना, प्रदर्शनकारी आमने सामने। मुजफ्फराबाद कूच, खौफ में मुनीर और शाहबाज, क्योंकि POK से क्या। अब रावलकोट से मुजफ्फराबाद कूच की ही तस्वीरें सामने आई हैं। लाखों लोग सड़क पर हैं। कई इलाकों में हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। इस प्रदर्शन में हजारों महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि POK में कल क्या हुआ? प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की गई। 10 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आई। 12,000 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। आज फिर बर्बरता, क्योंकि गोली मारने के आदेश दिए जा चुके हैं। 20,000 रेंजर्स की तैनाती, वहीं वायुसेना भी एक्शन में है। रैली प्रदर्शन पर प्रतिबंध, साथ ही JAAC का हेड ऑफिस भी सील। आज POK में इंटरनेट भी बंद है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा POK? POK में ही मुनीर सेना की बर्बरता की एक और तस्वीर देखिए, जहां निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई। इस गोलीबारी में 8 से 10 युवाओं की मौत की खबर है। POK में बिजली सप्लाई भी काट दी गई है। इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। हालांकि रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों का मुनीर के खिलाफ बिगुल और मुजफ्फराबाद कूच से पहले रावलकोट में बड़ी रैली की गई। हजारों लोगों ने टॉर्च जलाकर विद्रोह का समर्थन किया। पेरिस में फुटबॉल फैंस का उपद्रव, क्योंकि फ्रांस की हार के बाद पेरिस में क्यों फसाद। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं सार्वजनिक जगहों पर आगजनी की। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं सरकारी संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। स्पेन से फ्रांस की हार के बाद पेरिस में बवाल। अब एक एक तस्वीर देखिए। इस हार के बाद कैसे सड़क पर आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, बीच सड़क पर गाड़ियों में आग लगा दी गई। फ्रांस की हार के बाद
फैंस का ये उपद्रव। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की सड़क पर तैनाती, लेकिन हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। ये देर रात की एक और तस्वीर देखिए, जहां उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई घंटों लग गए स्थिति को सामान्य करने। पेरिस के पास जंगल में लगी भीषण आग और भीषण गर्मी के बीच जंगल की आग फैल रही है। जहां आग वहां मौजूद है फोंटेनेब्लू शाही निवास। शाही निवास पर अब खतरा पैदा हो चुका है। आपको बता दें 1300 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में ये आग फैल चुकी है। जंगल से गुजरने वाले हाईवे को भी अब बंद करना पड़ा है। इस आग की वजह से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इलाके पर निगरानी रखी जा रही है। इलाके को खाली कराया जा रहा है और फिलहाल जंगल से गुजरने वाले हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। Il y a Miso. Elle va pas sortir, elle est pas con.